होगी अपनी, समझ लीजिए वही करो। और घर जाकर के रिक्वेस्ट है कि पढ़ लीजिएगा, है ना। अब इससे ज्यादा और कोई क्या कहेगा कि पढ़ लीजिएगा, रिक्वेस्ट है कम से कम घर जाकर के इसको देखिएगा। देखिए क्या हम आपको बताएं, जब आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आप इस तरह से दो एक्सिस बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कर्व बनाते थे, कहते थे इस पे पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। आफ्टर दैट पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x + del x, y + del y है। फिर आप कहा करते थे कि इसको इससे मैच किया, इसको सॉरी मैचिंग कहते थे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, है ना। काइंड ऑफ ऐसे कर्व बनता था। ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x + del x, y + del y। आप करते क्या थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये ड्रॉ करते थे और ये ड्रॉ करते थे, ठीक है। आप लोग जब x कंपोनेंट निकालते थे, मतलब x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालते थे, तो आप क्या कहते थे, सुनिएगा ध्यान से। ये डिस्टेंस आपकी x कहलाती थी, ये डिस्टेंस आपकी x + del x कहलाती थी। जब आप x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालते थे तो x एक्सिस पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस x एक्सिस पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जब आप y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालते थे तो y एक्सिस पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस y एक्सिस पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इस बात को पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं x एक्सिस के अलोंग काम करेंगे तो x एक्सिस की ही दिशा में फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे काम करेंगे। देखिएगा दीनदयाल, ये डिस्टेंस कितनी थी y, लेकिन हमको इधर निकालना था ना, तो हमने इसी का कंपोनेंट यहाँ लिया है। वो अलग बात है कि इसका कंपोनेंट सेम यहाँ पे क्या मिल गया y, प्रोजेक्शन नहीं लेना पड़ा, ठीक है। अब उस पे आइए, यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी मिली, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स। रेडियल किस पॉइंट पे निकालना है, P पे। P पे रेडियस वेक्टर के अलोंग फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलोंग फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये है और ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो हमने इसका प्रोजेक्शन यहाँ लिया। प्रोजेक्शन क्या मिला, ON। तो इस दिशा में फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दूसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कहता है कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये था इनिशियल, ये था फाइनल, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर कितना आया, QN। तो QN दोनों के बीच का चेंज है, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर चेंज ये है। परपेंडिकुलर चेंज अपॉन tan, परपेंडिकुलर चेंज अपॉन tan। इसीलिए एक लिखे, दिमाग में बड़ी देर से चल रहा होगा, पीछे तो दो दो लिखी थी, ON माइनस OP, यहाँ केवल QN लिख के छोड़ दी। चेंज का तो क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए बता रहे हैं। इस फाइनल इनिशियल फाइनल के बीच का चेंज, कैसा चेंज, परपेंडिकुलर चेंज। इसका इससे परपेंडिकुलर चेंज 0, इसका इससे परपेंडिकुलर चेंज QN, QN माइनस 0 दैट इज QN। इसका इस पे परपेंडिकुलर है ना, इसका इस पे परपेंडिकुलर 0, इससे परपेंडिकुलर QN, फाइनल परपेंडिकुलर QN
माइनस इनिशियल परपेंडिकुलर 0, QN माइनस 0, इसलिए केवल क्या है OQ का प्रोजेक्शन ON के इक्वल है, OQ का ही प्रोजेक्शन ON है, OQ का प्रोजेक्शन ON है। हमने क्या कहा 5 2 वैसे खड़े हुए दिख रहे हैं, मेरी शैडो बनाएंगे, जरूरी नहीं है 5 2 ही आपको दिखाई दे, कई बार लंबी कई बार छोटी, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी थ्रो आवर लाइट। लेकिन ये शैडो का केस था। प्रोजेक्शन में क्या कहते हैं, मेरा प्रोजेक्शन इस अर्थ पे चाहिए तो हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का जो फुट होगा उससे इनिशियल पॉइंट की दूरी ही मेरा प्रोजेक्शन है। ठीक है, जैसे इनिशियल पॉइंट ये ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट ये ओरिजिन, मेरा प्रोजेक्शन हम यहाँ से इस पे क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वहां से उस परपेंडिकुलर के फुट तक की जो दूरी होगी भाई मेरा प्रोजेक्शन होगी। प्रोजेक्शन कभी छोटा नहीं आता है, प्रोजेक्शन हमेशा बड़ा आता है। मतलब अगर OQ OP से बड़ा है तो OQ का प्रोजेक्शन भी OP से बड़ा होगा। ठीक है, इसको प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है हमको ये दूरी नहीं चाहिए, हमको ये दूरी इस दिशा में चाहिए, तो इस दूरी को इस दिशा में निकालने के लिए इस दूरी का इस दिशा में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और जो परपेंडिकुलर आता है वही क्या कहलाता है प्रोजेक्शन। जैसे हम खड़े आप कहेंगे उनको मैडम की ऐसे लेंथ नहीं चाहिए, वो कितनी लंबी हमको मतलब नहीं है, हमको फर्श पे उनकी लेंथ चाहिए, तो या तो हम तो लेट जाए, ठीक, तब आप लंबाई नापिएगा। और अगर हम नहीं लेटने के सक्षम में है तो यहाँ से हम वहां क्या डालेंगे परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर है चूंकि हम हॉरिजॉन्टल खड़े हैं। नहीं, क्योंकि परछाई छोटी या बड़ी होती है, शैडो छोटा या बड़ा होता है। थर्ड ईयर है ना, टाइम टेबल में स्टैट्स लिखा है, स्टैट्स की बात कर लीजिए, ठीक है, नीचे वेट कर लीजिए। और गर्ल्स का नीचे सर बैठे हैं? नहीं, जो सबसे अंदर क्लासरूम चलता है उसके बगल में, या ऊपर बैठे होंगे, ऊपर से ये या तो बड़ा होता है या छोटा होता है इन द केस ऑफ शैडो। लेकिन प्रोजेक्शन के केस में अगर OQ OP से बड़ा है तो OQ का प्रोजेक्शन भी OP से बड़ा होगा हर हाल में। वो डिपेंड करेगा डेल थीटा पे। अगर डेल थीटा इंक्रीजिंग होगा, डेल थीटा है ना, ठीक, अगर इसके साथ कॉस जुड़ गया तो मान घटेगा, साइन जुड़ गया तो मान बढ़ेगा, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। प्रोजेक्टाइल मोशन निकालते हैं वही प्रोजेक्शन मिलता है, वहां पे लाइट का जिक्र नहीं आया था, केवल प्रोजेक्शन। पहली बार प्रोजेक्शन की शुरुआत वहीं से हुई। जैसे बॉल को वहां आपने ऐसे फेंका था तो ये बॉल को फेंकने की लंबाई हो गई, हमको ये नहीं चाहिए था, धरातल पे चाहिए था, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो जो दो डिस्टेंस आई थी वही प्रोजेक्शन। ठीक है, नीचे से लिखिए, which is the component of transverse velocity. Which is the component of transverse velocity? Which is the component of transverse velocity? ठीक है, हेडलाइन डालिए, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन लगा दीजिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ में आता है।
रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, क्या लिख लीजिए, एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन हेडिंग आपकी क्या थी, मेन हेडिंग आपकी थी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें पहली हेडलाइन हमने डलवाया वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरी हेडलाइन डलवा रहे हैं एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेडलाइन है एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और रेडियल और ट्रांसवर्स अभी काट दीजिए। एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। शुरू करें। इसमें भी आपका रेडियस वेक्टर के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन, और उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसमें से एक आपको मिल जाएगा इस साल पेपर में, यानी कि आज जो पढ़ाएंगे उसमें से कम आपको 6 से 8 नंबर का टॉपिक पेपर में मिलेगा, फिक्स है, ठीक है। देखिए क्या है, या देखिए लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ओरिजिन, उससे पास करने वाली एक पंक्ति, ये हमारा कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन है r इज इक्वल टू एफ थीटा। इस कर्व पे एक पॉइंट लिया गया है P, जिस पर हमको रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा। यहां से यहां तक की दूरी क्या रही होगी, r, और ये एंगल कितना रहा होगा, थीटा, ठीक। नेबरिंग पॉइंट एरिया Q, Q का कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r, थीटा प्लस, दो रंग से डायग्राम बनेगा, पेन से डायग्राम बनेगा। इसको जब मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, ये एंगल थीटा प्लस डेल। इतने में कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, रेडियस वेक्टर के अलोंग इधर स्ट्रेट लाइन बनाइए, बॉर्डर डायग्राम सही नहीं आएगा, गलती हो ही गई उनसे, चलिए फिर से बना, पहले ही बनाना दे दो उतना देखो। सबसे पहले ये पॉइंट है P, r, थीटा, मिला दिया। यहां से यहां तक की दूरी r, ये एंगल थीटा, Q, r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। आप लोगों के पास स्केल है इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, r प्लस
और ये एंगल डेल्टा। रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी u, ठीक, और उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है v, ठीक। चूंकि ये नेबरिंग पॉइंट है तो इसके अलोंग रेडियल वेलोसिटी u प्लस डेल u, और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी v प्लस डेल v, ठीक। फिर देखिए इसके किसी भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक या एक्स और वाई तो है नहीं, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये इसके पैरेलल और एक ये इसके परपेंडिकुलर। किसी भी फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है 90, इसको एक हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से 90 पर एक वर्टिकल, ठीक। ये एंगल डेल थीटा है तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये एंगल भी कितना होगा डेल थीटा। ये इसके पैरेलल है भाई, है ना, इसके और इसके बीच का एंगल डेल थीटा, तो इसके और इसके बीच का एंगल भी डेल थीटा, ठीक है। एंगल से सटा हुआ कॉस, तो u प्लस डेल u कॉस डेल थीटा। दूसरा वाला साइन u प्लस डेल u, ठीक। इसके दो कंपोनेंट लीजिए। अगर ऐसे है कोई वेक्टर तो एक कंपोनेंट लिए, एक उससे डायरेक्टली डिलीट है ना, है ना। अगर ये ऐसे है तो इसको घेरता हुआ चाहिए, एक इधर मिलेगा और एक यही मिलेगा, ये और एक ये, देख लीजिए ये और ये, इसका कंपोनेंट ये और ये, ठीक। अब देखिए ये डेल थीटा इसके बीच का, तो ये भी कितना होगा डेल थीटा। ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस डेल, एंगल से सटा हुआ, तो ये वाला जो मिलेगा v प्लस डेल v कॉस 90 माइनस डेल थीटा, ठीक। दूसरा वाला साइन क्या मिलेगा v प्लस डेल v साइन 90 माइनस डेल थीटा, इतना बना लीजिए। जहां लाइन का कंफ्यूजन हो हमसे पूछ लीजिएगा, गलत सलत मत बनाइएगा भाई। कंपोनेंट्स देख लीजिए एक बार, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, इससे 90 पर ये मोटी वाली लाइन है, ये इसके लिए कॉमन है, और ठीक इससे 90 मतलब इसी के इधर ये वाला लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to this line। ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल बननी चाहिए,
मेरी ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आप लोग पैरेलल बनाइएगा और इस डायग्राम का ही अपने आप में नंबर है। बुक में सही नहीं है डायग्राम, इसे बना लीजिएगा। क्या टाइम हो रहा है? थोड़ा सा सीधे से बनाइएगा। देखिए this is the component of acceleration of a particle, the component of acceleration of a particle moving in a plane curve, moving in a plane curve, moving in a plane curve along and perpendicular to radius vector, along and perpendicular to radius vector are defined as radial and transverse acceleration. Radial and transverse acceleration. ठीक है। P पे वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या क्या है? U और V। Q में कंपोनेंट क्या क्या है? U प्लस डेल U और V प्लस डेल V। ठीक है, अब ये लिखवा रहे हैं। ठीक, लिखिए नीचे से लेट U comma V be the radial and transverse velocity, be the radial and transverse velocity of the particle at point P at time t. At point P at time t and U plus del U and U plus del U comma V plus del V be the corresponding velocities, be the corresponding velocities, be the corresponding velocities at point Q
then या हम बता रहे हैं, देखिए टाइम खत्म हो जाएगा, डायग्राम बनाएंगे इसलिए हम बीच में रोक दिए थे, ठीक है। 10 मिनट क्लास और पहले देख लीजिए ताकि आपको अगले दिन काम करना पड़े। रेडियल एक्सीलरेशन को लिखते हैं FR से, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन को लिखते हैं F थीटा से। देन FR इज इक्वल टू रेडियल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोलिए दिन दयाल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेडियल निकाल रहे तो किसकी दिशा में होगा, रेडियस वेक्टर के, किसके होगा, रेडियस वेक्टर के। मतलब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज या एक बात लिखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर किस टाइम पे, इन टाइम डेल्टा। FR इज इक्वल, रेट का मतलब होता है डेल्टी से क्या करेंगे डिवाइड, लिमिट क्या ले लेंगे, डेल्टी टेंड्स टू 0, ठीक। चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर मिलेगा चेंज, सबसे पहले रेट को यहाँ कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, रेट हट गया, क्या बचेगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर। क्या है रेडियस वेक्टर, ओपी। वेरी गुड, चलिए देखिए ओपी के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u, ओपी के अलोंग फाइनल वेलोसिटी, एक इधर है एक इधर है, हमको तो इधर ही चाहिए, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे इस दिशा में रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देख लीजिए ओपी की ही दिशा में है दोनों, है ना, तभी हम चिल्ला रहे थे कि ये इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना पैरेलल। देखिए FR is equal to limit डेल्टी टेंड्स टू 0, OP के पैरेलल फाइनल वेलोसिटी, OP के पैरेलल फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी, बताइए राइना क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी मतलब माइनस, ठीक है लिखाइए, फाइनल वेलोसिटी का मतलब u प्लस डेल u cos डेल थीटा माइनस v प्लस डेल v cos 90 माइनस डेल थीटा, ये हमारी हो गई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बलराम फाइनल वेलोसिटी वो है ना, फाइनल वेलोसिटी ये थी, ये दोनों का रिजल्टेंट थी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। FR is equal to limit del t tends to 0 u plus del u cos del theta minus v plus del v cos 90 minus theta is equal to sin theta minus u upon FR is equal to limit del t tends to 0 expansion u plus del u बोलिए 1 minus
डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो माइनस v प्लस डेल v साइन डेल थीटा का एक्सपेंशन डेल थीटा माइनस फिर डेल थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल थीटा पे पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ठीक माइनस u अपॉन डेल ठीक fr इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0 सेकेंड हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट तो u प्लस डेल u केवल क्या बचेगा 1 यहाँ माइनस ये इग्नोर v प्लस डेल v डेल माइनस u अपॉन नेगलेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डेल थीटा ठीक है फिर देखिए fr इज इक्वल टू लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 मेरे हिसाब से u से u कैंसिल क्या बचेगा डेल है ना डेल v डेल थीटा नेगलेक्ट क्या बचेगा माइनस v डेल थीटा अपॉन डेल t इसको नेगलेक्ट किया है सिंस डेल v डेल थीटा सेकंड है ना इज वेरी स्मॉल तो उसको क्या कर दिया है नेगलेक्ट ठीक है अब अलग अलग कर दीजिए fr इज इक्वल टू जहां डेल t होगा वहां लिमिट जाएगी लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल u अपॉन डेल v v को बाहर कर देंगे माइनस v लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल t ठीक है फिर देखिए fr इज इक्वल टू बोलिए भाई क्या आएगा du अपॉन dt माइनस v d थीटा अपॉन dt ठीक है fr इज इक्वल टू u डॉट माइनस v थीटा डॉट पहला फॉर्मूला ठीक है fr इज इक्वल टू u डॉट या d बाई dt u का मतलब होता है dr बाई dt माइनस v का मतलब होता है r d थीटा बाई dt फिर से क्या आएगा d थीटा बाई dt पीछे निकल रहा है fr इज इक्वल टू d2r बाई dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला इसी को लिखते हैं fr इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर जीवन भर काम आएगा ये फॉर्मूला पूरा जीवन का ठीक है दूसरा भी देखिए होमवर्क है ट्रांसवर्स दिशा में ना ट्रांसवर्स दिशा में इनिशियल वेलोसिटी v ट्रांसवर्स दिशा में फाइनल वेलोसिटी u प्लस डेल u साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v साइन 90 माइनस डेल थीटा तो जब यहाँ पे आप f थीटा करोगे f थीटा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 तो ये घटाने के बजाय वो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे जुड़ जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ठीक है हो जाएगा ये सब चेंज कर लीजिएगा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इंक्लाइंड डेल t लिमिट डेल t सब चेंज कर लीजिएगा ठीक है करके लाइएगा क्या प्रॉब्लम कर दीजिए क्या
रहने दीजिए, 2-5 बार बात कर लीजिए, लिखते हैं बता दीजिए। कल नवंबर को अपलोड कराएंगे। Why would I
कभी कभी ऐसा होता है कि खुद का निकाली तो फिर समझते हो यार क्या करोगे फिजिक्स का क्लास कर लो फिजिक्स मुझे पसंद नहीं है अरे बचपन से कर